In previous Good class, afternoon, sir. good afternoon. Please don't speak. In previous class, I have already explained you to determine the voltage regulation by synchronous impedance method. In today's class, I shall explain you to determine the voltage regulation by MMF method or ampere turn method and Pottier triangle methods. In what is the difference between these two, MMF method and synchronous impedance? In synchronous impedance method, you have taken all the quantity in EMF form. Armature reaction effect, that is voltage drop due to armature reaction, is MMF quantity, and voltage drop due to armature resistance and leakage reactance is the EMF quantity. We have converted armature reaction drop by assuming a fictitious reactance in the EMF form. So in this case, synchronous impedance method जो है MMF क्वांटिटी को हम EMF क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिए, बट इन मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मेथड में हम EMF क्वांटिटी को MMF क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू MMF फॉर्म. तो इसको हम जो है MMF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो है इस मेथड को हम वी नोन एज दिस मेथड एज ए MMF मेथड और एम्पियर टर्न मेथड. इसलिए इस मेथड को हम MMF मेथड या एम्पियर टर्न मेथड कहते हैं. तो इस मेथड में सिमिलर क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, व्हाट थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड. जो चीजें आपको सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड में हमने बताया था कि 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी. पहला था दैट इज द व्हाट इज द 3 थिंग्स, दैट इज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. पहला था आपका दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस. पहला रिक्वायरमेंट थी आर्मेचर रेजिस्टेंस. फर्स्ट वी हैव रिक्वायर्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस. दूसरा रिक्वायरमेंट है दैट इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. तीसरा रिक्वायरमेंट है दैट इज शॉर्ट सर्किट कैरेक्टर. सिमिलर एज जैसा कि आपको हमने बताया था इन द केस ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इस मेथड में भी MMF मेथड में भी वो तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है. दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर बाइंडिंग पर फेज, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एट सिंक्रोनस स्पीड एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. ये तीनों चीजें हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में 3 टेस्ट से फाइंड आउट किया था. पहला टेस्ट था आर्मेचर रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट किया था, दैट इज द डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में बता चुका हूं. दूसरा हमने जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड आउट किया था, वो जो है ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट किया था. एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट किया था. ये तीनों टेस्ट में डिटेल में आपको पीछे बताया जा चुका है इन द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड. तो इस मेथड में हम फिर रिपीट नहीं करेंगे. तो नाउ जब आपको ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाती हैं 3 टेस्ट से, दैट इज डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से आप फाइंड आउट करते हैं डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू फाइंड द एसी आर्मेचर रेजिस्टेंस. और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करते हैं बिटवीन फील्ड करंट वर्सेस नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज. शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करते हैं, दैट इज फील्ड करंट वर्सेस शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं. तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप इन तीनों टेस्ट से यू आर फाइंडिंग आउट. नेक्स्ट वी सिमिलरली वी ड्रॉ
ऑल दीज टू कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को हम एक ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं. वी आर ड्राइंग ऑन ए सेम ग्राफ पेपर. दिस इज द ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक जो हम ड्रा करते हैं. फील्ड करंट IF वर्सेस ओपन सर्किट वोल्टेज. फील्ड करंट जो है x एक्सिस पर एंड दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट y फेस पर. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रा करते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, that is with field current with x axis and short circuit current ISC at y axis. तो इस तरह से दोनों कैरेक्टरिस्टिक हम एक ग्राफ पेपर पर ड्रा कर लेते हैं. और जब एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रा कर लिया, then we'll find out, calculate the voltage regulation with the help of phasor diagram. तो फेजर डायग्राम की मदद से हम वोल्टेज रेगुलेशन हम ड्रा करते हैं. मेथड यूज फॉर द फेजर डायग्राम ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस. जो मेथड फेजर डायग्राम ड्रा करने का है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मेथड है. द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू ड्राइंग द फेजर डायग्राम. जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन में ड्रा किया गया है. लोड जो कनेक्टेड आर्मेचर टर्मिनल से है दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर. पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक वोल्टेज एज ए रेफरेंस. हम फेज वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लेते हैं, जो है जैसे हमने पिछले सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में ड्रा किया था. इसको रेफरेंस लिए एंड इट विल बी इक्वल टू OA. OA हम फर्स्ट ड्रा करते हैं. फिर हम IA दैट इज आर्मेचर करंट को ड्रा करते हैं जो कि V से एंगल फाई लैग कर रहा है. वी ड्रा OB आर्मेचर करंट. फिर हम देखते हैं दिस इज अ ड्रॉप IARA ड्रॉप. IARA ड्रॉप इज अलोंग विथ IA. IA रेसिस्टिव ड्रॉप हमेशा IA के अलोंग होता है, इसलिए वी ड्रा दिस AC पैरेलल टू OB एंड इक्वल टू IARA ड्रॉप. अब हम पॉइंट O एंड C को कनेक्ट कर देते हैं. O एंड C को कनेक्ट कर दिए, देन यू फाइंड E डैश इंड्यूस वोल्टेज विद दिस फेजर डायग्राम. अब इस इंड्यूस वोल्टेज E डैश पर यू फाइंड द फील्ड करंट विथ, आप किससे फाइंड आउट करते हैं, विथ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से. If you go on open circuit characteristic, you see this is this line, that is the line E dash. E dash voltage पर you find out the IF dash field current को आप find out करते हैं. फिर इस ये field current जो है this field current is at 90 degree leading with, ये field current जो है 90 degree जो है लीड कर रहा है, that is leading with 90 degree with that is leading with 90 degree. You see the phasor diagram. This current IF dash you draw. आपने करंट IF dash फेजर डायग्राम से ले लिया एंड सेम अमाउंट का you draw the IF dash which is at 90 degree leading with E dash. E dash से 90 degree लीड करते हुए आप जो है IF ड्रा कर लेते हैं. अब IF ड्रा हो गया, then you take the शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. फिर आप जो है नेक्स्ट यू गो ऑन दैट फिगर. आप इस फिगर में ए रेटेड एम्पियर पर जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड आर्मेचर करंट पर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फील्ड करंट दैट इज IF2. रेटेड आर्मेचर करंट शॉर्ट सर्किट करंट पर यू फाइंड आउट द फील्ड वैल्यू IF2. IF2 जो है आर्मेचर करंट के अपोजिट में. यू अगेन गो इन द फेजर डायग्राम. यू अगेन गो ऑन द फेजर डायग्राम. अगर फेजर डायग्राम पर फिर जाए तो यू ड्रा
in phasor diagram IF2 dash, ये करंट which is opposite to IA, जो कि IA के अपोजिट में है। अब आपको दो करंट IF2 dash मिल गया एंड IF dash मिल गया, you find out the resultant value of these two current, that is IF। IF करंट जो है, दिस करंट IF जो है, यही जो है नो लोड वोल्टेज इंड्यूस करेगा। देन अगेन यू इसके करस्पॉन्डिंग IF के करस्पॉन्डिंग आप ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से यू फाइंड आउट द IF के करस्पॉन्डिंग फ्रॉम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E0। E0 की वैल्यू जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से आप फाइंड आउट करें एट फील्ड करंट IF। तो दिस वोल्टेज जो आप फाइंड आउट करेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से, वो वोल्टेज जो है नो लोड वोल्टेज होगा। अब आपको नो लोड वोल्टेज मिल गया, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज मिल गया, यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से आप वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन you can calculate, that is E0 जो आपने अभी एट करंट IF पर पाया है माइनस V अपॉन B इंटू 100। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन बाय EMF मेथड। यह मेथड भी एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो है आप EMF क्वांटिटी को जो है MMF क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब थर्ड मेथड हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फॉर लार्ज अल्टरनेटर के लिए जो है, दैट इज पोर्टियर मेथड। अब अगर हम पोर्टियर मेथड पर जाएं, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड और इसी को हम जीरो पावर फैक्टर मेथड कहते हैं। दिस मेथड जो है जीरो पावर फैक्टर मेथड कहते हैं। इसमें जो क्वांटिटी, इस मेथड में जो क्वांटिटी जिस रूप में होती है, जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड आर्मेचर लीकेज ड्रॉप जो है दैट इज EMF क्वांटिटी है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जो है MMF क्वांटिटी है, दोनों को हम अलग अलग लेकर जो क्वांटिटी जिस रूप में होती है उसी रूप में हम इसमें लेते हैं। इसलिए ये मेथड अगर हम देखें तो प्रीवियस दोनों मेथड सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड एज वेल एज आपका दैट इज MMF मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सो दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस टू मेथड्स। एंड जो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस होता है दैट इज known as a Portier reactance, and due to this reason this method is known as a Portier reactance। अब आप इसको कैसे, how will draw this, कैसे आप ड्रा करेंगे? how will draw the Portier? इस मेथड में को फाइंड आउट करने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं। इसमें भी वी आर कंडक्टिंग टू टेस्ट। आर्मेचर पहला टेस्ट हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट सिमिलरली दूसरा टेस्ट करते हैं जीरो पावर फैक्टर। ओपन सर्किट टेस्ट जो है हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमने पिछले दोनों मेथड में किया था। जीरो पावर फैक्टर टेस्ट जो है हम इसमें करते हैं। जीरो पावर फैक्टर टेस्ट कब होगा? व्हेन वी आर यूजिंग प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड यूज करते हैं। तो जीरो पावर का दिस इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के सर्किट डायग्राम है, जो कि मैं डिटेल में पीछे बता चुका हूं, इसलिए यहां पर हम पुनः रिपीट नहीं करेंगे। बाय दिस टेस्ट वी गेट ओनली द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम इस टेस्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज ड्रॉन बिटवीन फेज वोल्टेज अपॉन फील्ड करंट। फेज वोल्टेज एंड फील्ड करंट के में ड्रा किया जाता है, दैट इज shown in figure this। Second method is that is the
जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। इस मेथड में सर्किट डायग्राम अगर आप देखें तो दिस मेथड इज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में ये शो कर रहा है, दिस इज शोइंग इन दिस फिगर। इस फिगर में अगर देखें, दिस इज स्टेटर सर्किट, मतलब आर्मेचर बाइंडिंग, दीज आर द आर्मेचर बाइंडिंग, 3 फेस आर्मेचर बाइंडिंग, दिस इज द फील्ड बाइंडिंग। और फील्ड बाइंडिंग एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम फील्ड बाइंडिंग को डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इसको हम कनेक्ट करते हैं। इनिशियल में हम फील्ड एक्साइटेशन को 0 पर रखते हैं। नाउ क्या करते हैं, फिर आप जो है सिंक्रोनस जनरेटर को और अल्टरनेटर को यू आर रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एट सिंक्रोनस स्पीड। जब ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगता है, उस कंडीशन में आप इसको यू कैन कनेक्ट दिस लोड, जो 3 फेस लोड आपने दे रखा है, दिस इज द 3 फेस लोड, यू कनेक्ट दिस लोड, ये लोड जो है एक एसटी ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच से कनेक्ट होता है। दिस इज प्योर इंडक्टिव लोड। तो इस लोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। When this load is शॉर्ट सर्किटेड, जब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता है और इस लोड को जब हम कनेक्ट कर देते हैं, इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो है हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं। जब फील्ड करंट जो है, इससे हम एमीटर कनेक्ट है, एक वोल्ट मीटर, ये दोनों की हम रीडिंग लेते हैं। हम इस पर जो है लोड को इन स्टेप इंक्रीज करते हैं। इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन दिस वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज जो है यू विल गेट द 0, एंड व्हाट विल वी गेट, देयर इज सम करंट, you will field current required to flow a rated current in this emitter। फील्ड करंट को हम बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि इसमें जो है रेटेड करंट ये एमीटर नहीं शो कर देता है। उस केस में हम जो है रीडिंग नोट करते हैं। नाउ विल इंक्रीज इन स्टेप, ईच स्टेप पर जो है हम जो है वोल्टेज जो है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज भी यूज करते हैं और फील्ड करंट के एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं ईच स्टेप पर, जो कि एमीटर शो द रेटेड करंट। हर कंडीशन में ये रेटेड करंट शो करना चाहिए, वो फील्ड करंट से एडजस्ट करते हैं। फील्ड करंट की रीडिंग एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग हम ले लेते हैं। हम जो है इसको जो है इतना जो है रेजिस्टेंस लोड कनेक्ट करते हैं और फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, जब ये यू विल गेट द टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज विल गेट एट ए रेटेड वैल्यू। जब हम रेटेड वैल्यू पर ये टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, तब तक ये बढ़ाते हैं एंड फील्ड एक्साइटेशन से हम इन एवरी कंडीशंस, जब रेटेड वोल्टेज शो करेगा, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा करके ये फुल लोड करंट जो है इसमें फ्लो कराना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंडीशन पर हम जो है पोटियर ट्रायंगल जो है फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो है यू विल फाइंड द ग्राफ लाइक दिस, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। ये ग्राफ जो है टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट के बीच में ड्रा किया जाता है। दिस ग्राफ इज नोन एज ए जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक और पोटियर कैरेक्टरिस्टिक भी हम कहते हैं इसको। अब नाउ हाउ विल फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन, कैसे आप वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करेंगे, यू गो इन फर्दर। अब आपको पहले आपको इस दोनों कर्व से पोटियर ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। पहला कर्व आपने यू सी दिस कर्व यू हैव फाइंड आउट फ्रॉम ओसीसी कर्व, ओसीसी कैरेक्टर, दिस इज नोन एज ओसीसी कैरेक्टर। दोनों कर्व हम
जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक एक ही ग्राफ पेपर पर हम ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट वी ड्रा द ओसीसी कर्व, दैट इज फेज इंड्यूस वोल्टेज अपॉन फील्ड करंट। दूसरा कर्व जेडपी कर्व, हमको दो रीडिंग पर भी हम जेडपी कर्व ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए इन द कर्व। इफ कर्व 0 पॉइंट से ना स्टार्ट करके ए पॉइंट से, ऐसा क्यों? क्योंकि एट शॉर्ट सर्किट जब वोल्टेज 0 होगा, वो कंडीशन कौन सी होगी? दैट कंडीशन इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब लोड, उस कंडीशन में क्या होगा, दिस इतनी करंट जो है फील्ड करंट को हम बढ़ाते हैं, जिससे कि जो है शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट विल फ्लो इन द आर्मेचर। तो एक करंट, ए फील्ड करंट जो है वो इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट इन द अल्टरनेटर। दूसरा पॉइंट ए पी है, दैट इज दैट पॉइंट जब आपका टर्मिनल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज आप जो है पाते हैं। दूसरा पॉइंट टर्मिनल वोल्टेज व्हेन यू आर, इस दो पॉइंट से यू कैन ड्रा द फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। इन्हीं दो पॉइंट से आप फुल लोड जीरो पावर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर सकते। अब कैसे ड्रा करेंगे? फर्स्ट आपको पॉइंट ए मिल गया, पॉइंट पी यू फाइंड दैट इज वोल्टेज, you find from at point P voltage, you take this point P field current and rated terminal voltage पर you find out the point P. अब P points से एक लाइन पैरेलल टू लाइन OA, OA के पैरेलल, क्योंकि OA ऑलरेडी यू हैव फाइंड आउट, OA के पैरेलल एक लाइन P से PQ आप ड्रा करें, PQ लाइन ड्रा कर दें। अब these two line are equal, PQ equal to OA and both are in parallel. अब एक लाइन O से, पॉइंट O से OCC कैरेक्टरिस्टिक पर ऐसा टेंजेंशियल लाइन ड्रा करें जो कि इसको टच करते हुए पास करें। That line is OB line. This line shown as a dotted line and this is air line. This line is known as a air line. अब पॉइंट जब ये लाइन आपने खींच दिया तो पॉइंट क्यू से एक लाइन इसके इस टेंजेंशियल लाइन एयर लाइन के पैरेलल ड्रा करें, जो कि इस कर्व को, ओसीसी कर्व को एट आर पॉइंट कट कर रहा है। ये ओसीसी कर्व को बोथ लाइन एयर लाइन एंड QR line are parallel to each other. तो ये जो है R पॉइंट पर टच कर रहा है। You connect RP को आप कनेक्ट कर दें। This you find a triangle. अगर RP को आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं, you find a triangle. This triangle PQR is known as a Portier triangle. इसी को हम Portier triangle कहते हैं। This triangle is known as a Portier triangle. अब पोर्टियर ट्रायंगल जो है, आर पॉइंट जो है, यू मूव एलॉन्ग विथ ओसीसी कर्व। आर पॉइंट को मूव करें और इस कर्व को आगे मूव करें। आर विल ऑलवेज लाइंग एट ओसीसी कर्व। सेकंड पॉइंट यू टेक आर डैश। सपोज इसको आपने मूव किया, दिस इज आर डैश पॉइंट पर आया, तो आपका यहाँ पर सेम जो है, यू कैन फाइंड दिस पॉइंट विल, ये आपका R डैश, यू ड्रा ए लाइन फ्रॉम R डैश टू RQ इक्वल टू RQ को इक्वल एंड पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करें जो कि इस इक्वल, देन यू कनेक्ट दिस, यू ड्रा Q डैश P लाइन पैरेलल एंड इक्वल टू QP एंड यू फाइंड द पॉइंट P डैश। तो P डैश अगर तीन पॉइंट किसी मिल जा रहा है, that is P dash and A, then you can draw this Portier triangle, that is full load zero power factor characteristic you can draw with 2 points. दो पॉइंट के बेसिस पर आप ड्रा कर सकते हैं। Now you can, this is similar curve you find here,
क्योंकि दिस इज पैरेलल टू द PQ and you draw a line from A parallel to the PR and it will cut this curve OCC curve at point B and connect OB. This is also a similar triangle as RQP. This triangle is also known as a Portier triangle. अब point P से आप एक वर्टिकल ड्रा करें and this vertical will meet at QP cut at S point. So this is RS is equivalent to the लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप. लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप के ये बराबर होता है. तो इन दिस वे यू कैन ड्रा द पोर्टियर ट्रायंगल. तो पोर्टियर ट्रायंगल आप इस तरह से आप यू कैन ड्रा कर सकते हैं पोर्टियर ट्रायंगल. तो नाउ विल इन दिस वे यू कैन ड्रा द पोर्टियर ट्रायंगल. तो पोर्टियर ट्रायंगल हम इस तरह से जो है ड्रा कर लेते हैं.